स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत जुरहे। इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने एक बड़ा खुलासा किया है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल को रुपए दिए जा रहे थे तो वो वहीं मौजूद थे। साथ ही कपिल मिश्रा ने यह भी कहा है कि सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के रिश्तेदार की 50 करोड़ की जमीन की डील कराई है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। कुमार विश्वास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ओर से राय रख रहे हैं। और लड़ सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। मुझे लगता है कि ये उन्होंने 100 बार कहा है। अरविंद ने 100 बार कहा है, मैंने 100 बार कहा है, हम सब ने 100 बार कहा है। अरविंद ने कहा अगर मनीष भ्रष्टाचार करे तो हम सब मिलकर उसे बाहर निकाल दें। अरविंद ने कहा मैं भ्रष्टाचार करूं तो तुम सब मिलकर मुझे बाहर निकाल दो। सत्येंद्र जैन के बारे में जो भी बाहर बातें हैं, मैंने उन सत्येंद्र जैन को बुलाया है। मैंने उनसे कहा पेपर लेके मुझसे मिलिए, पीएससी में अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, एक एक कार्यकर्ता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि क्या आपको फ्रेम कराया जा रहा है, क्या कोई गलती हुई है, कहां असत्य है। हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं, सीबीआई करे, ईडी करे, कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं कि ये कोई शत्रु भी नहीं मान सकता और इसके लिए मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिए मेरा मन निजी रूप से बहुत दुखी है। पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की बात हो, पार्टी के अंदर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात हो, पार्टी के अंदर टिकट वितरण में क्या डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, टिकट क्यों ठीक नहीं बटे, हमने अपने राजनीतिक एजेंडे में कहां गलतियां की, इस पर बात हो। लेकिन ऐसे खुले में आकर एक आरोप लगा देना बेबुनियाद बिना किसी आधार के, ये बहुत गलत है। मैं किसी भी आखिरी कार्यकर्ता को इस बात की अनुमति देता हूं, निजी रूप से कार्यकर्ता होने के नाते, आरोप मुझ पर हो, आरोप अरविंद पर हो, आप साक्ष्य लेकर अंदर आइए, अंदर बैठिए, साक्ष्य सबके सामने रखिए। तो ऐसा तो अरविंद की ओर से भी कहा गया है कि अगर वो गलत हो तो उन्हें निकाल दिया जाए, मैं गलत हूं तो मुझे निकाल दिया जाए। लेकिन एक बाहर ये सनसनी जो पैदा की गई है, इससे आम कार्यकर्ता भी दुखी है। मैं निजी रूप से बहुत आहत हूं। मेरा कहना है कपिल हो, अमानत हो, पार्टी ने जो एक नियम, एक स्टैंडर्ड सेट किया है, पार्टी उसे फॉलो करे। आगे क्या निर्णय लेगी पार्टी की सर्वोच्च संस्था पीएससी, मैं भी उसका सदस्य हूं। जब भी उसकी मीटिंग कॉल की जाएगी, आज करें, कल करें, जब भी करें, मैं उसमें जाऊंगा, अपनी निजी रूप से बात रखूंगा। मीडिया से उस बात को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आरोप लगे क्या जांच के लिए कमेटी बननी चाहिए? जैसे आप पर आरोप लगे तो जांच के लिए कमेटी बनी। मैंने कहा ये पीएससी आगे निर्णय करेगी, लेकिन मैं फिर कहता हूं अरविंद केजरीवाल, ये मेरा दृढ़ सोचना है। मैं 12 वर्ष से जानता हूं उनको, हर समय जानता हूं। अरविंद केजरीवाल रिश्वत ले सकता है, ये हिंदुस्तान में उनका भयानक विरोधी भी नहीं सोच सकता। क्या लगता है सर कपिल मिश्रा ने क्यों ऐसे? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात से आहत हूं, दुखी हूं और मैं उन हजारों हजार लाखों कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, ये वक्त बहुत ही मुश्किल है, हम पर हमले पर हमले हैं, दुश्मन की चिंता यही है, हम हर हमले पर संभले हैं। एक दूसरे पर विश्वास करिए, एक दूसरे पर भरोसा रखिए और भ्रष्टाचार मुक्ति का जो आंदोलन हमने शुरू किया है, वो अंदर सफाई और बाहर सफाई हम जारी रखेंगे, लेकिन निजी अनास्थाओं के साथ हम नहीं लड़ेंगे। हमारी निजी दुश्मनियां किसी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। गंभीर आरोप लगने के बाद पहली बार सामने आए हैं कुमार विश्वास और उन्होंने कहा है कि कोई दुश्मन भी नहीं सोच सकता कि भ्रष्टाचार में खुद केजरीवाल शामिल होंगे। हालांकि इसे बेहद चिंता का विषय जरूर बताया है कुमार विश्वास ने। बेबुनियाद आरोप की बात एक बार फिर से आई है। मनीष सिसोदिया के बाद कुमार विश्वास ये बात कहते नजर आए। ऐसे में जबकि आज सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा था, अरविंद केजरीवाल के घर कुमार विश्वास और कुछ वरिष्ठ नेता भी पहुंचे आम आदमी पार्टी के। इस बीच जब संगीन आरोप सबूतों के साथ सामने लाने का दावा कपिल मिश्रा ने किया तो कुमार विश्वास सामने आए और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। असहमत हो सकते हैं, एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। मुझे लगता है कि ये उन्होंने 100 बार कहा है। अरविंद ने 100 बार कहा है, मैंने 100 बार कहा है, हम सब ने 100 बार कहा है। अरविंद ने कहा अगर मनीष भ्रष्टाचार करे तो हम सब मिलकर उसे बाहर निकाल दें। अरविंद ने कहा मैं भ्रष्टाचार करूं तो तुम सब मिलकर मुझे बाहर निकाल दो। सत्येंद्र जैन के बारे में जो भी बाहर बातें हैं, मैंने उन सत्येंद्र जैन को बुलाया है। मैंने उनसे कहा पेपर लेके मुझसे मिलिए,
पीएससी में अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, एक एक कार्यकर्ता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि क्या आपको फ्रेम कराया जा रहा है, क्या कोई गलती हुई है, कहां असत्य है। हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं, सीबीआई करे, ईडी करे, कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं कि ये कोई शत्रु भी नहीं मान सकता, और इसके लिए मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिए मेरा मन निजी रूप से बहुत दुखी है। पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की बात हो, पार्टी के अंदर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात हो, पार्टी के अंदर टिकट वितरण में क्या डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, टिकट क्यों ठीक नहीं बटे, हमने अपने राजनीतिक एजेंडे में कहां गलतियां की, इस पर बात हो। लेकिन ऐसे खुले में आकर एक आरोप लगा देना बेबुनियाद बिना किसी आधार के, ये बहुत गलत है। मैं किसी भी आखिरी कार्यकर्ता को इस बात की अनुमति देता हूं, निजी रूप से कार्यकर्ता होने के नाते, आरोप मुझ पर हो, आरोप अरविंद पर हो, आप साक्ष्य लेकर अंदर आइए, अंदर बैठिए, साक्ष्य सबके सामने रखिए। तो ऐसा तो अरविंद की ओर से भी कहा गया है कि अगर वो गलत हो तो उन्हें निकाल दिया जाए, मैं गलत हूं तो मुझे निकाल दिया जाए। लेकिन एक बाहर ये सनसनी जो पैदा की गई है, इससे आम कार्यकर्ता भी दुखी है, मैं निजी रूप से बहुत आहत हूं। मेरा कहना है कपिल हो, अमानत हो, पार्टी ने जो एक नियम, एक स्टैंडर्ड सेट किया है, पार्टी उसे फॉलो करे। आगे क्या निर्णय लेगी पार्टी की सर्वोच्च संस्था पीएससी, मैं भी उसका सदस्य हूं, जब भी उसकी मीटिंग कॉल की जाएगी, आज करें, कल करें, जब भी करें, मैं उसमें जाऊंगा, अपनी निजी रूप से बात रखूंगा, मीडिया से उस बात को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आरोप लगे क्या जांच के लिए कमेटी बननी चाहिए, जैसे आप पर आरोप लगे तो जांच के लिए कमेटी बनी? मैंने कहा ये पीएससी आगे निर्णय करेगी, लेकिन मैं फिर कहता हूं अरविंद केजरीवाल, ये मेरा दृढ़ सोचना है, मैं 12 वर्ष से जानता हूं उनको, हर समय जानता हूं, अरविंद केजरीवाल रिश्वत ले सकता है, ये हिंदुस्तान में उनका भयानक विरोधी भी नहीं सोच सकता। क्या लगता है सर कपिल मिश्रा ने क्यों ऐसे? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात से आहत हूं, दुखी हूं, और मैं उन हजारों हजार लाखों कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, ये वक्त बहुत ही मुश्किल है, हम पर हमले हैं, दुश्मन की चिंता यही है, हम हर हमले पर संभले हैं। एक दूसरे पर विश्वास करिए, एक दूसरे पर भरोसा रखिए, और भ्रष्टाचार मुक्ति का जो आंदोलन हमने शुरू किया है, वो अंदर सफाई हो, बाहर सफाई हो, हम जारी रखेंगे, लेकिन निजी अनास्थाओं के साथ हम नहीं लड़ेंगे, हमारी निजी दुश्मनियां किसी से नहीं। कुमार विश्वास ने कहा कि हमारी निजी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, और कपिल मिश्रा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कुमार विश्वास ने कहा है कि सत्येंद्र जैन से भी सारे कागजात मंगवाए गए हैं और मिलकर के अपनी बात रखने के लिए भी कहा गया है।